नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही हाल ही यूपी, उसी के तहत मैं हूं झांसी में, और झांसी में हमारे साथ हमारे आज मेहमान हैं महेश कश्यप जी, जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं अजय सूद जी। हम चर्चा करते हैं दोनों लोगों से कि क्या 2022 में झांसी का क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या रणनीति इन्होंने बनाई है, क्योंकि झांसी की स्थिति 2012 में जो थी 2 सीटें थी आपके पास, और 2017 में एक भी सीट नहीं है झांसी जिले में। तो बात करते हैं महेश जी। स्वागत है महेश जी आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। महेश जी, 2012 में 2 सीटें, 2017 में 0, क्या 2022 में माइनस तो नहीं जा सकते, लेकिन रणनीति क्या है आपकी? 2000 झांसी में 400 सीटें, उत्तर प्रदेश में 400 सीटें समाजवादी पार्टी की आने जा रही है। जादू है या मतलब ऐसे हवाई बातें हैं? कैसे? नहीं, चूँकि जब जनता मन बनाती है और जनता चुनाव लड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि जब जनता ने ये तय कर लिया है कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना है, तो ये कोई जादू वाली बात नहीं है। ये निश्चित रूप से आज की तारीख आप नोट कर लीजिए, और जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन भी हम आपसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने जा रहे हैं। लोगों ने उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। उम्मीद थी कि उनके बेटे को नौकरी मिल जाएगी, उम्मीद थी उनकी बेटी को सुरक्षा मिल जाएगी, बूढ़े माँ बाप को पेंशन मिल जाएगी, अच्छी लाइट और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाएगी। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, केवल जुमलेबाजी की है। इसलिए हम कह सकते हैं झांसी में 400, झांसी में 4 और उत्तर प्रदेश में 400 समाजवादी पार्टी की सीटें आ रही हैं। देखिए, 2012 में अखिलेश जी ने बहुत काम किया था, लेकिन आपके काम को नकार दिया था जनता ने। 2017 में आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। स्थिति तो वही है। झांसी में का इतिहास रहा है कि कभी भी यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती ही नहीं, झांसी विधानसभा सीट से। इसके बाद आपके पास मौरानीपुर जीते थे आप, कहा जाता था कि नहीं ठीक है, वहाँ पे जो व्यक्तिगत वोट था उनका कुछ ठीक था, गरौठा आप जीते, लेकिन अभी बबीना और ये आप हार गए थे। तो झांसी में क्या आप ऐसा कुछ करने वाले हैं भाई कि एक बार भी सीट नहीं आने वाली, आप दावा कर रहे हैं कि 4 सीटें आएंगी? अभी 1 साल पहले एमएलसी का चुनाव हुआ था। लोग कह रहे थे कि झांसी कभी नहीं जीते आप लोग एमएलसी स्नातक। आखिर हम लोग जब नहीं कभी जीते तो जीते ना। आज जब हम एमएलसी जीत गए, इस 10 जिलों की जनता ने, शिक्षित लोगों ने, स्नातक एमएलसी का स्नातक लोगों ने वोट कर दिया। जहां पढ़ा लिखा लोग वोट करने को तैयार हों, गरीब वोट करने को तैयार हों, महिलाएं वोट करने को तैयार हों, नौजवान बड़ी संख्या में और स्टूडेंट संख्या वोट करने को तैयार हो, तो हम कह सकते हैं कि जो इतिहास थे वो इतिहास के पन्ने अब जब पलटोगे तो समाजवादी पार्टी का नाम दर्ज उसमें ज़रूर आएगा। ये उम्मीद भरोसा हमें 2022 में झांसी की जनता से पूर्ण रूप से है। ये बात सही है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर 17 के बीच में अनेकों कार्य किए, लोगों के हित में किए। महिला पेंशन, कन्या विद्याधन, लैपटॉप से लेकर सड़कें, बांध से लेकर पुल। आप इसी झांसी में आप अगर देखेंगे जो सीपरी बाजार का ओवरब्रिज का पुल है, अगर आप सीपरी जाते थे तो कितना समय लग जाता था, समाजवादी पार्टी ने बनाया। हमारी सरकार होती, हम आज कह सकते हैं कि जो तीसरी भुजा नगरा के अंदर उतरनी थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर वो उतार दी होती उसी फ्लाईओवर से, तो जो नगरा के लोगों को परेशानी होती है, उस क्षेत्र में बड़ी आबादी हमारी रहती है, तो हम कह सकते हैं कि उन लोगों को परेशानी। अच्छा, ये जो आपका 500 बेड का हॉस्पिटल है, ये किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। ऐसी कई योजनाएं, इंडोर स्टेडियम किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि झांसी में मेट्रो चल जाएगी, और हम लोग पेपरों के माध्यम से देखते हैं कि मेट्रो कल परसों में चल जाएगी, उद्घाटन हो जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, इसी झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन कितनी बार हो गया?
कितनी बार उद्घाटन करोगे, हमें समझ में नहीं आता कि ये फीते पे फीता काटते जा रहे हैं। ये फीता इनका कट ही नहीं रहा, बस ये हर बार नया फीता लाके डिफेंस कॉरिडोर पे लगा देते हैं। अरे भैया आप जाके पता कर लो, अगर एक ईंट रख गई हो डिफेंस कॉरिडोर की। इवन स्थिति ये है कि जिन किसानों की ज़मीनों को एक बार इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में किया गया, उनको आज तक मुआवजा मुहैया नहीं करा पाई सरकार। ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। लोग समझ गए, हमने पहले भी कहा है, लोगों को जो 17 में मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला था वो बरगलाने से मैंडेट मिल गया था। लोगों को गुमराह कर दिया था कि सब कुछ ही लोग कर रहे हैं। बताओ, हम कह सकते हैं, हमारे बगल में आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, अगर इस बुंदेलखंड में किसी को मंत्री बनाया था तो आदरणीय जसूर साहब को मंत्री बनाया था। यहाँ झांसी से किसी को एमएलसी बनाया था तो पटेल समाज को प्रतिनिधित्व दिया था। उसका चेयरमैन बनाया कोऑपरेटिव का तो कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व दिया। और लोग जो बातें करते हैं, आज उनसे पूछ लो कि वो किस समाज के जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, किस समाज के सांसद विधायक बने हैं झांसी में। आज तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। आज आपके सामने एक निषाद दलित समाज से आते हैं, गरीब अति सोच पिछड़ी समाज से आते हैं। आज हम भी तो 2-2 बार के अध्यक्ष हो गए। लोगों ने पहले बरगला के आरोप लगाकर हमारी सरकार चली गई थी, लेकिन लोग अब समझ गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव कर सकते हैं। इसलिए आज हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि जो 3 तारीख को हमारे यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, 3 तारीख को रथ यात्रा चलने जा रही है झांसी से। अभी गाजीपुर की एक रथ यात्रा ने प्राइम मिनिस्टर को अपने 3 कानून वापस लेने पे मजबूर कर दिया, लेकिन बुंदेलखंड की रथ यात्रा योगी जी को भागने पे मजबूर कर देगी। अजय सूद जी, आप राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं पहले की सपा और अब की सपा में? क्यों हारे थे और क्यों जीतने वाले हैं हम लोग? हम हारे नहीं थे। आप एक्चुअली क्या हारे तो खैर थे, ऐसा नहीं, मतलब जनता के दिलों से हम नहीं हारे थे। इन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए थे उसकी वजह से जनता गुमराह हो गई थी। आप देखिए, मैं व्यापारी समुदाय से आता हूँ, बाकी बातें तुम्हारे अध्यक्ष जी ने सब बताई दी हैं। आप ये देखिए, मैं भी जाऊँगा अध्यक्ष जी के पास, फिर से जाऊँगा। अभी हमने अभी निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया 32 लाख करोड़ का। आप ये देखिए, 32 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया और इन्होंने अभी वसूली कितनी की है करों के माध्यम से? 60 लाख करोड़ की। बाकी 28 लाख करोड़ का ये हिसाब नहीं दे पाए। 24 लाख करोड़ इन्होंने कमाया पेट्रोल से, 17 लाख रुपए कमाया अन्य करों से, 15 लाख करोड़ रुपए आपने कमाया जीएसटी, 7 लाख करोड़ रुपए कमाया। ये मेरा नहीं है, डाटा है। तो ये बताइए कि पैसा जा कहाँ रहा है? हमारे ऊपर महंगाई की मार ये देते जा रहे हैं, जनता को कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो बताइए पैसा जा कहाँ रहा है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार किसके लिए बनती है? जनता के लिए बनती है। जो जनता को हम क्या सुविधा दे रहे हैं, लेकिन जनता के ऊपर अगर महंगाई डाल देंगे तो जनता सीधे आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे। जब हिसाब देंगे तो मालूम तरीका बदल दिया है। वो कहते थे आप डेस्क के ऊपर से कर रहे हैं, वो डेस्क नहीं, हम लोगों ने बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं किया। यही तो बात है, जनता को उन्होंने हम लोगों को साबित करने का प्रयास किया, लेकिन अब जनता समझ गई कि ये ईमानदार सरकार थी माननीय अखिलेश जी की, और ये विकास की तरफ ध्यान देती थी। हमारे यहाँ जितने भी काम हुए झांसी में 5, अब पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए, झांसी जिले में 5000 करोड़ के काम किए हमारी सरकार ने। ये अगर हमें 5 करोड़ के गिना देंगे तो मैं मान जाऊँ। इनकी सरकार को 5 साल हो गए। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा, एक डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे रोज फीते काट रहे हैं। क्या होगा डिफेंस कॉरिडोर, किसी को मतलब ही नहीं मालूम है। आप ये बताइए, जब आप डिफेंस कॉरिडोर में इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हम जितने उपकरण हैं सेना से संबंधित, युद्ध से संबंधित, वो बनाएंगे। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस बात की इजाज़त मिलेगी? जब आप कोई उपकरण बनाते तो हमारी एक संवैधानिक संस्थाएं बैठ के एक निर्णय करती हैं कि ये उपकरण आप बना सकते हैं। एक इनकी बॉडी बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्या उस पर आपको अनुमति मिलेगी? मैं समझ नहीं पा रहा कि जनता को कितना गुमराह करेंगे ये लोग। अध्यक्ष जी देखिए, भाजपा से आपका मुकाबला होने वाला है। भाजपा एक संगठन, बहुत मजबूत संगठन है, उसके पीछे आरएसएस काम करता है। और मैं दबे स्वरों में लोग कहते रहते हैं कि नहीं, सपा में अभी यहाँ पे थोड़ा सा बिखराव है संगठन में। कुछ लोग हैं जो अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश करने लगते हैं और अध्यक्ष के ऊपर भी दबाव बनते हैं। तो इस बातों में कहाँ तक सच्चाई है कि आपके ऊपर कोई दबाव इस तरह?
देखिए, समाजवादी पार्टी में ये बात आपकी जो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, और जब कार्यकर्ता बहुत है, जब भीड़ बहुत होगी तो लिखा पढ़ी में थोड़े से हमारी गिनती ज़रूर लोगों को वो होगी। भारतीय जनता पार्टी में भीड़ नहीं है, लोग नहीं हैं। उनके यहाँ जो लोग हैं वो वेल ट्रेंड हैं लोगों को गुमराह करने में, वेल ट्रेंड है लोगों को किस तरीके से बातों को सही बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करने में। समाजवादी पार्टी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। समाजवादी पार्टी में जहाँ तक दबाव की बात है तो ऐसा तो हमें नहीं लगता है। हम जब से ज़िले के अध्यक्ष हैं, और हमसे पहले भी कोई अध्यक्ष था, जो अध्यक्ष बनता है वो सबको सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष जी का नेतृत्व ज़िले में जिलाध्यक्ष करता है, तो हमें लगता है कि कहीं ऐसी कोई पार्टी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके संज्ञान में कोई कहीं से हमें लगता है कोई भाजपा का लोग आपके संपर्क में आ गए होंगे, इसलिए ऐसा हो सकता है। जमीनी बता, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ सर्वे आप घूम रहे हैं जगह जगह। निश्चित रूप से बहुत मेहनत का काम होता है, कई तरीके के लोग मिलते हैं, कुछ देखते होंगे तो कह देते होंगे। ये बात उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस तरीके का काम करते हैं और फैलाते हैं। हमें लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप जहाँ बैठे हैं आप देख लीजिए, जिलाध्यक्ष का मकान देख लीजिए, झुग्गी से निकालकर हमें ज़िले का अध्यक्ष बना दिया। इस विषय पे चर्चा आज भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। उनका कोई कार्यकर्ता बना होता तो मार होर्डिंग लगा के प्रचार करते। आज वो नहीं कहते कि देखो एक गरीब निषाद के बेटे को उठाकर एक झुग्गी से निकाल के ज़िले की कमान सौंप दी है, सर्वोच्च पद ज़िले का दे दिया है। तो हमें लगता है कि ये लोग जो फैला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी एक है। माननीय अखिलेश यादव जी के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे प्रत्येक नेतागण सभी मिलकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आम जनता चुनाव लड़के बना रही है। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी आप चले जाओ कहीं पर भी, किसी से बात कर लो, थानों के रेट डबल हो गए। और यहाँ तो एसएसपी साहब खुद कहते हैं कि हम इतना पैसा दे दोगे तो तुम्हें कप्तानी मिल जाएगी। अच्छा, खुला चिट्ठी वायरल हुई। कितनी चिट्ठी वायरल हुई? पुलिस कप्तान जे कहता हो और थानेदार ये कहे कि साहब ये इतना पैसा दे दोगे तो आपको थाना मिल जाएगा, और कप्तान को दे दोगे तो ज़िला मिल जाएगा। ये तो चरम सीमा भारतीय जनता पार्टी की है कि चारों तरफ से जनता को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। कोविड में किस तरीके से लोगों का शोषण हुआ, यही पुलिस वाले जो आज मनमानी कर रहे हैं, कैसे कैसे ये 10 रुपये का मास्क के लिए 500 रुपये ले लिए गरीब से, जनता से। ऑक्सीजन भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुँचा पाई, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर पाई। कितने डॉक्टर मर गए, कितने पत्रकार मर गए, और जिस पत्रकार ने खबर अगर सही चला दी तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया। ये तो चाल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। तो इन सबको लेकर हमें लगता है कि अच्छा, आज देखिए वकील कितने मर गए। वकीलों के कोविड में आपने लॉकडाउन लगा दिया, क्या व्यवस्था की थी बताइए? उनके घर में वो तो रोज़ अपना जाते हैं, अपनी मेहनताना करते हैं तो मिलता है उन्हें। आखिर आपने कोई व्यवस्था की थी, आपको लॉकडाउन किया था तो उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी सरकार थी। पूरी तरीके से विफल सरकार है और बर्बाद सरकार है और भ्रष्ट सरकार। और हम कह सकते हैं कि आएगी जब समाजवादी पार्टी की सरकार, तो जो जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जो सांसद विधायक इनके भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। ये तो कहते थे कि हमने भ्रष्टाचार किया, ये तो 5 साल में एक भ्रष्टाचार नहीं बता पाए हमारा। लेकिन हम आज दावे से कह सकते हैं हमारे जनपद झांसी के जितने लोगों ने भ्रष्टाचार, जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और जिन पुलिस वालों ने भ्रष्टाचार किया होगा, सबको जेल के पीछे भेजने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। मैं अभी जब दौरे पे हूँ यहाँ पे, अहम सवाल है आपके लिए। अक्सर जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो कहा जाता है कि नहीं, एक विशेष जाति के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं या तांडव करने लगते हैं। मैं खासकर जब दलित समुदाय के लोगों के पास था तो वो कह रहे थे कि नहीं ठीक है, समाजवादी पार्टी नो डाउट अखिलेश यादव जी बढ़िया काम करते हैं, ठीक काम होता है, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तो एक विशेष जाति दलितों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दें। मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने ये कहा है, ये वर्डिंग है उनकी कि एकदम से हमारे ऊपर अटैक होने लगते हैं, अत्याचार होने लगते हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि परसेप्शन चल रहा है इस तरीके का, तो फिर अभी आगे सोचेंगे। तो ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आते ही दलितों के ऊपर अत्याचार होना झांसी में शुरू हो जाता है, क्या करेंगे, क्या आश्वासन देंगे आप ऐसी जनता को जो सोच रही है कि नहीं जैसे सरकार आएगी मेरे ऊपर आरोप आना, पीड़ा पड़ना, मेरी पीड़ा बनना शुरू हो जाएगी, क्या करेंगे आप ऐसे? आज को लोग अत्याचार कर रहे हैं, नहीं आपके आरोप के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज कौन अत्याचार कर रहा है, कौन थाने चला रहा है, आज ये भी आप जाके पड़ताल कर लें। जहाँ तक जिन साथियों ने आपसे इस बात को कहा है, हम जिला अध्यक्ष होने के नाते ये आपके माध्यम से पूरा भरोसा दिलाते हैं कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं नहीं घटित हुई, लेकिन चूँकि जब देश का प्राइम मिनिस्टर एक बिरादरी को लेकर टारगेट करता हो तो निश्चित रूप से उसकी चर्चाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। और आज जो टारगेट कर रहे हैं, जिन समाज के लोग आज उत्पीड़न कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग के और दलित के लोगों का, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? क्या हो रहा उनके साथ, किस तरीके से उन्नाव की बेटी के साथ में क्या नहीं हुआ, पूरा परिवार तबाह हो गया। अभी एक बच्ची को रात में बलात्कार होने के बाद रात को आधी रात को पुलिस जबरन जला देती है हाथरस में। ये किसी से छुपा हुआ है? कौन लोग हैं वो? चूंकि जब बड़ा नेता, मैं कह रहा हूँ आश्वासन आप क्या देंगे? मैं उसी पे आता हूँ। जब कोई बड़ा नेता देश का किसी एक बिरादरी को हिट करता है और उसके ऊपर बोलता है तो पूरा हिंदुस्तान चर्चा करता है। हम लोग बिरादरी वाले लोग नहीं हैं, हम लोग बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और जो इस तरीके का कहीं अगर ऐसी बात हुई होगी तो हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहते हैं झांसी की जनता को, महेश कश्यप के लहू में जब तक खून रहेगा, हमारी पार्टी में तो कोई अत्याचार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने खून की बूंद को बहाने का काम और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप किसानों की हालत देख लीजिए, ये जो जिन्होंने कुचल के मार दिया किसानों को, उन्हें देशद्रोह बताते हैं, और जो बलात्कार करता है उसको राष्ट्रभक्त बताते हैं। ये तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। ये पाठ हमें पढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये बिरादरी की राजनीति, बिरादरियों में नफरत फैलाने की किसी ने राजनीति की है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। इन्हें पसंद नहीं है, हम कह सकते हैं, हम खुल के कहने वाले लोग हैं। इन्हें विशेष तौर पे बैकवर्ड और दलित बिल्कुल पसंद नहीं है, इनको बदबू आती है हम लोगों से। साबुन बांटते हैं, गंगा जल से नहलवा देते हैं। बताइए, ये स्थिति है। तो आखिर बैकवर्ड के लोग और दलित समाज के लोग और गरीब अगड़े भी लोग, उनको भी कुछ नहीं मिला, उनको तो केवल बदनाम कर दिया। लेकिन हम आज कह सकते हैं जो लोग बिरादरी की बात करते हैं उनको जनता जवाब देने वाली है 22 में। बाबा जी को इस जगह नहीं मिलने वाली। जिन लोगों ने कहा था, हमसे पर्सनली बोला था कि जब अध्यक्ष जी से बात कीजिएगा तो हमें ये श्योरिटी दिलाइएगा कि हाँ ठीक है कि हमारे पर अत्याचार इस तरह का अब नहीं होगा। एक अंतिम सवाल आपसे, बिना उद्योग के कोई चीज़ नहीं चलती, बिना अर्थ के कोई चीज़ नहीं है, तो समाजवादी पार्टी कुटीर उद्योगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कुटीर उद्योग झांसी में बुंदेलखंड में बहुत चलता है, तो आप क्या करने वाले उनके लिए? पावर लूम बहुत चलते हैं, उनकी बिजली के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कुछ सस्ती दरों में बिजली उनको अवेलेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अभी आपने कुटीर उद्योग यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चली है। वही यात्रा थी, कुटीर उद्योग लघु उद्योग बचाने की यात्रा थी। व्यापारियों को जोड़ने का काम व्यापार सभा के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन हम आज ये कह सकते हैं कि आप अगर इसी बुंदेलखंड की बात कर लें तो इस बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने का अगर पावर प्लांट किसी ने लगाया तो समाजवादी पार्टी ने लगाया है। आपका ललितपुर में बड़ा प्लांट लगाया है,
सोलर प्लांट समाजवादी पार्टी ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई काम नहीं किया। और हम आज कह सकते हैं कि आने वाले समय में, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ग्रामीण गरीब लोगों को बिजली मुफ्त देंगे हम लोग। आज किसान की हालत ये है जिसकी मोटर नहीं चलती है, ट्यूबवेल, उसके ऊपर भी बिजली का बिल लाद देते हैं। तो ऐसे जिन लोगों के ऊपर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे लिखे गए हैं, चाहे वो बिजली के हों, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लिखे गए हों आंदोलन में। अच्छा ये बताइए, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र ये हमें देता है, बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपनी बातों का, इस लोकतंत्र में अपनी बातों को रख पाएँ। और हम अगर अपनी बात नहीं रखते तो डेमोक्रेसी है कहीं, कहाँ है? अगर मैं अपनी बात करने डीएम साहब के पास और एसएसपी के पास जाता हूँ तो मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। हम ललितपुर चले गए, वहाँ फर्जी मुकदमा लिख दिया हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर। अगर हम अपनी बात कहने के लिए एसएसपी साहब के पास चले गए तो हमारे ऊपर भी मुकदमा लिख दिया, 250 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिख दिया। तो हम आज कहना चाहते हैं, हम लोग जहाँ उद्योग भी बचाएंगे, कुटीर उद्योग बचाएंगे, और बड़ी उद्योग के लिए हमारे अभी बगल में सूती मिल है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा कि इसके सर्वे करके आइए, इसमें क्या व्यवस्था स्थापित हो सकती है। चूँकि सामने एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट की वजह से सूती मिल में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, रुएँ उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठने का डर रहता। लेकिन और दूसरे उद्योग लगाने की भी अगर ज़रूरत होगी तो माननीय अखिलेश यादव जी से कह के वो कराएंगे। और झांसी में जो कुछ हो सकता होगा हम लोग वो भी काम करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ झांसी जिले का जिला अध्यक्ष माननीय महेश कश्यप जी। उन्होंने बहुत से वादे भी किए हैं, कुटीर उद्योग बहुत अच्छे से स्थापित किए जाएंगे और बड़े उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे। दलितों को लेकर जो बात थी कि शायद एक विशेष जाति के लोग आते हैं और उनके ऊपर सरकार बनते अत्याचार करते हैं, उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि इस तरह की कोई भी घटनाएं अब नहीं होंगी। दूसरा, 4 में 4 सीटें जो झांसी जिले में है वो भी समाजवादी पार्टी को जा रही हैं और अखिलेश जी 400 प्लस लगभग जीतते सरकार बना रहे हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद।